सतनाम जोहार सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा सतनाम वाहेगुरु जी की सतनाम फतेह। जी। भाई साहब, मानवता चैनल देख सुन रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के खास एपिसोड और खास परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, सतनाम। और खास करके आज के प्रोग्राम में जो बलिदानी राजा गुरु बालक दास जी की जो फिल्म टीम है, उन तमाम साथियों का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ आज बहुत के बहुत फेसबुक लाइव पर जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले इस फिल्म के निर्माता डॉक्टर JR सोनी साहब का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है। और उनके सभी टीम मेंबरों का, खास करके ओम त्रिपाठी जी इस फिल्म के प्रमुख किरदार हैं, उनका भी, क्योंकि वो हमारे बीच में आए हैं, और उनके जितने भी साथी हैं उन सभी का बहुत हम बहुत स्वागत धन्यवाद। और सत्कार करते हैं। हमारा जो स्टूडियो है सरदार जी का अमेरिका से, भाई साहब मानवता चैनल की अमेरिका के फेसबुक लाइव से। और आसाम से जुड़े प्रदीप जांगड़े साहब का भी बहुत बहुत स्वागत, आसाम से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो जी सबसे जी। पहले हम आज की इस परिचर्चा पर एक गौरव क्षण है और ऐतिहासिक हमारा जूम मीटिंग है। तो इस पर चर्चा करने से पहले मैं डॉक्टर JR सोनी साहब के कुछ जीवन परिचय से शुरू करना चाहूंगा। डॉक्टर जोनी सोनी साहब, आपने जो समाज के बारे में बहुत लंबे समय से एक साहित्यकार हैं, लेखक हैं, कई देशों की आपने यात्रा भी करी है। और साहित्य लेखन में भी आपका बहुत में भी आपका बहुत नाम है, और बहुत बहुत जगह से आपका सम्मान भी मिला हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा आप अपना संक्षिप्त जीवन परिचय बता देंगे हमारे दर्शकों को। सतनाम हाँ सोनी साहब। हाँ। जय सतनाम। मैं डॉक्टर जे आर सोनी। मेरा शैक्षणिक योग्यता है MA LLB PhD DBM और अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन विभाग से सेवानिवृत्त हूँ मैं। वरिष्ठ साहित्यकार हूँ। लगभग मेरी 46 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है और 40 देशों की यात्रा कर चुका। और फिल्म निर्माण में मेरा पहले फिल्म आई है सतनाम सदगुरु फिल्म। ये दूसरी बलिदानी राजा गुरु बालक दास जी फिल्म है। ये बहुत ही ऐतिहासिक फिल्म है। छत्तीसगढ़ की यानी जो सतनामियों की आन बान शान है, उसको हमने अंकन करने का प्रयास किया है। हम चाहें कि सभी लोग अपने परिवार से एक स्कूल मुख दे, माया दुलार दे, यही हम चाहेंगे समाज से। और इसमें जो मुख्य रोल यानी हमारे ओम त्रिपाठी जी, अमीर पति जी डायरेक्टर है, मैं निर्माता हूँ। और का सानिया कंबोज ये नायिका है। और आगरदास जी का रोल गुरु खुशवंत साहब जी ने किया है और उसकी पत्नी के रोल में अनु घृत लहरे हैं। इस प्रकार से हम जी लोग यानी यहाँ पर यानी फिल्मांकन किए हैं। इसका फिल्मांकन हमारा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, रायपुर, नया रायपुर। हमारे बगल में बैठे जी आर वाघमारे जी भी राजमहंत के रोल किए हुए हैं। आप भी यानी बहुत बढ़िया दो तीन यानी हमारे साथी हैं। राजमहंत है, बंसीलाल कुर्रे जी। जी हैं। सोनी साहब, मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा। सोनी साहब, आपको फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आपको प्रेरणा कैसे मिली है, और इतना बजट को लेकर के आप कैसे, एक थोड़ा सा मतलब हम जानना चाहेंगे हमारे ये दर्शकों के लिए। क्योंकि इसकी जो प्रेरणा है, वैसे तो समाज में बहुत सारे लोग हैं जो सामाजिक काम करते रहते हैं, लेकिन फिल्म के निर्माण की दिशा में आपको प्रेरणा कैसे मिली है, और इस पर भी थोड़ा सा आप संक्षिप्त में प्रकाश डालेंगे जी। ये एक यानी दुखद पहलू है। मेरे साथ सोनी में मेरा साहब। लड़का फिल्म निर्माण कर रहे थे। सतनाम सदगुरु फिल्म, वो एक्सीडेंट में खत्म हो गया। वो फिल्म 2010 जी में चालू किया था और उसका 2021 में मैं यानी उसको प्रारंभ किया बनाने के लिए। इस प्रकार से दुखद घटना से उस यानी फिल्म को पूरा करने के लिए उसके यानी जो प्रेरणा है, उसको लेकर के मैं फिल्म बनाने में तैयार हुआ। और उस फिल्म में सतनाम सदगुरु फिल्म को पूरा बजट मैं खर्च किया और हमारे दो पार्टनर थे, वो लोग थोड़ा थोड़ा खर्च किए थे। इस प्रकार से सतनाम सदगुरु फिल्म से प्रेरणा लेकर के बलिदानी राजा गुरु बालक दास जी फिल्म बनाने का प्रयास किया है हमने। और एक छोटा जी सा प्रयास है समाज के लिए, गुरु के लिए। हम चाहते हैं कि यानी गुरु जी का नाम पूरा विश्व भर में प्रसिद्ध हो। गुरु बालक दास जी के संबंध में आगर दास जी हैं, अमरदास जी हैं, गुरु घासीदास जी हैं। मन के एक संदेश देने वाले हमारे
गुरु जी हैं, उनका संदेश यानी अमर संदेश पूरा विश्व में जाए, यही हमारी प्रयास रहेगा। हम चाहेंगे हमारी बलिदानी राजा गुरु बालक दास जी के बारे में हमारा ओम त्रिपाठी जी बताएंगे, ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। हमारी फिल्म को आप लोग माया दुलार जी दें, जी हम पब्लिक से यही निवेदन करना चाहें ऑडियंस से कि माया दुलार दें इस फिल्म को, और जी। देखें अपनी फिल्म समझ करके दें। बहुत जय सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत स्वागत है ओम त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको। धन्यवाद सर आपका। मैं चाहूंगा कि आप इस फिल्म के मुख्य किरदार निभा रहे हैं, और आपको जो है इस फिल्म में जब सोनी साहब आपने प्रपोज किया होगा तो आप उसके इतिहास के बारे में भी अध्ययन किया होगा। तो मैं चाहूंगा कि इस ऐतिहासिक फिल्म बनाने के प्रति आपकी जो सोच है, हमारे देश और दुनिया को देख रहे हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, जब सोनी अंकल ने मुझे ऑफर किया ये फिल्म, तो मैं गुरु घासीदास बाबा जी के बारे में पहले से जानता था और राजा गुरु बालक दास साहब के बारे में भी जानकारी रखता हूँ। लेकिन जब ऑफर मिला तो सोनी पहली मीटिंग में सोनी अंकल ने मुझे अपनी लिखी हुई एक बुक सतनाम रहस्य मुझे गिफ्ट की थी, और मैंने उसको पढ़ा और अच्छे से अध्ययन किया। समाज के बारे में जाना, समाज का इतिहास जाना, साहिब के बारे में जाना। ये सारी चीजों का अध्ययन करने के बाद, अच्छे से समझने के बाद, लगभग 6 महीने खुद को तैयार किया। हॉर्स राइडिंग सीखी, तलवार चलाना सीखा। ये सारा चीज करने के बाद, खुद खुद को तैयार करने के बाद, तब फिर उसके बाद मैंने ये रोल को निभाया है। आवाज में और वही जी, वही देता हूँ। त्रिपाठी साहब, जैसा कि जी गुरु बलिदानी राजा को एक उनके नाम से ही नवाजा जाता है, उनको राजा की पदवी अंग्रेजों ने दिया था। तो उनके जी बारे में जो आप उनकी किताबों को या उनकी सूरबीरता के बारे में जब आपने अध्ययन किया, क्या महसूस हुआ इस जी फिल्म में रोल करने से पहले? जी, बहुत अच्छा मुझे अनुभव रहा। एक तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि इतनी महान शख्सियत राजा गुरु बालक दास साहेब जी का रोल करने का मुझे मौका मिला। और जहां तक आपने राजा की बात कही, तो ये हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए क्या, पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है कि जब ब्रिटिश शासन था, उस समय किसी हिंदुस्तानी को, किसी छत्तीसगढ़िया को उनके शौर्य से प्रभावित होकर राजा की उपाधि देना, ये हम सभी मानव समाज के लिए बहुत गर्व की बात है, जो साहेब को दिया गया था। तो बहुत अच्छा मेरा अनुभव रहा। और बिल्कुल, मतलब अब वो तो जनता जनार्दन है। मेरा काम, मैंने अपना 100% दिया है। अब बाकी अब जनता फैसला करेगी कि वो कैसा लग रहा है, कैसी लग रही है फिल्म उनको। जगदीश जी आवाज हम बंद है। और भी चर्चा करेंगे। मैं नंद कुमार कौशले जी को आमंत्रित करता हूं कि वो भी इस फिल्म के निर्माण के संबंध में जो हमारे देश और दुनिया में देख रहे लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे। नंद कुमार सतनाम कौशले जी, साहब, सतनाम। ये जो फिल्म है, हमारे निर्माता डॉक्टर जे आर सुनी जी ने अपना फिल्म जब शुरू किया, एक अच्छा पहल लेके शुरू किए। और एक बायोपिक फिल्म जो गुरु बालक दास जी के बारे में है, और गुरु बालक दास जी के बारे में सतनामी समाज ही नहीं, सर्व समाज भी जानते हैं। तो इनके बायोपिक जो फिल्म है, बायोपिक, तो ये जन जन तक पहुंचे। जो मन के एक समान हमारे गुरु घासीदास बाबा जी के एक उद्देश्य है, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए इस फिल्म का निर्माण किया गया है। और इसमें हमारे सोनी जी ने बहुत ही संघर्ष करके इस मुकाम पर पहुंचा है। और आपको विदित होगा कि इनके जो पहले बनाया हुआ फिल्म सतनाम सदगुरु है, उसको राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन से प्रसारित भी किया गया था। तो हम इस फिल्म को जो अभी 19 तारीख को रिलीज होने वाली है, आप तो करोड़ की ज्यादा से ज्यादा आम पब्लिक, जनता जो है, उस फिल्म को देखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और अभी मैं कार्यक्रम से आया, वहां इस फिल्म को देखने के लिए सबसे मैं निवेदन किया हूँ। और एक आध जगह सोनी जी के साथ हम लोग भी कहीं नजर आएंगे, ऐसा है उस फिल्म में। छोटा सा हाँ, बोलते हैं थोड़ा पूरा। सा है। और एक चीज और आपको बताऊं मैं, इस फिल्म के प्रमोशन के लिए एक जगह यहाँ सभा हुई थी। उसमें मेरा यह है कि मैं कम से कम 100 लोगों को इस फिल्म का दर्शन कराऊं, फिल्म के माध्यम से बलिदानी राजा बालक दास जी का।
और अभी से मैं प्रचार में लगा हुआ हूँ। और जिस टाकीज में मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं या जो टिकट नहीं खरीद सकते, कुछ ऐसे लोग जो मेरा टारगेट है, वो मैं दिखाने के लिए अभी से प्रयासरत हूँ। जैसा अमल है। जी बहुत शुक्रिया कोसले साहब। हम और भी बाकी साथियों धन्यवाद को धन्यवाद। आमंत्रित करेंगे क्योंकि सभी के विचार आज के इस पटल पर जरूरी है। तो मैं सोनी जी के बगल में बैठे हैं उनका भी मैं स्वागत जी करता आभार हूं हमारे और जी। उनसे चाहूंगा कि वो भी। जी बागमारे साहब बहुत बहुत जय स्वागत सतनाम। सतनाम। मैं GR वाघमारे, भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्रथम श्रेणी अधिकारी के रूप में, IAS के रूप में कार्यरत था, जो 10 साल पहले रिटायर्ड हो चुका हूँ। और हमारे बगल में बैठे हुए श्री डॉक्टर JR सोनी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। ये प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ में एक बहुत अच्छे लेखक, एक बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे कवि, और साथ ही साथ हमने अंतिम में देखा कि ये पिक्चर बनाने के लाइन में भी ये अपना प्रतिभा को दिखाने में कमी नहीं रखे। मैं सोचता हूँ कि जो गुरु घासीदास बाबा के जो शिक्षा है, वो उनके जाने के बाद में उनके सुपुत्र लोग जो आगे बढ़ा है, उसको ही डॉक्टर JR सोनी ने अपने पिक्चर के माध्यम से पूरे जितने सतनामी भाई हैं, जितने सब लोग हैं, उनके बीच में रखने का प्रयास किया है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक पिक्चर अत्यंत शिक्षाप्रद है। इससे हमारे समाज के सभी लोग शिक्षा लेंगे और साथ ही साथ कुछ न कुछ सीखेंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। मैं ये जो समाज को सिखाने का जो अत्यंत कठिन काम है जो सोनी जी ने किया है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के शिक्षाप्रद उन्होंने पिक्चर बनाया है और लोगों के बीच में रखा है, ताकि मनोरंजन के साथ साथ में एक शिक्षा, जो समाज, अच्छे समाज को रखने के लिए, अच्छे समाज को अच्छे दिशा में जाने के लिए एक रास्ता बताता है। ये पिक्चर को उन्होंने, ये शिक्षा उन्होंने पिक्चर के माध्यम से देने का कोशिश किया है। अभी अभी और मैं साथ ही साथ सतनामी समाज के, इसके साथ साथ और भी समाज, अन्य समाज के हमारे जितने भी भाई लोग हैं, उनसे अपील करता हूं कि ये पिक्चर निश्चित रूप से हमारे जीवन उपयोगी है। हो सकता है, नहीं है ही, इसको निश्चित रूप से एक बार देखने का प्रयास करें, ताकि इसमें भी कुछ बातें जो हम अच्छे जीवन के लिए उपयोग में ला सकते हैं, जो छुपी हुई है, इसको जानने के लिए कम से कम एक बार स्वयं और अपने परिवार के साथ और अपने जितने जान पहचान लोग हैं, उनके साथ निश्चित रूप से एक बार देखने का प्रयास करें। मेरा ऐसा सभी जितने हमारे भाई लोग हैं, सबसे मेरा यही अपील है। इसके साथ साथ मैं जी आपको, सोनी साहब को एक बार पुनः जय सतनाम। जी बहुत शुक्रिया आर वाघमारे साहब। मैं बगल में बैठे गेनले साहब को के आमंत्रित गले करता से। हूं। बहुत बहुत स्वागत सतनाम। गेनले साहब बहुत बहुत स्वागत सतनाम सर। सदनाम सर, सदनाम सर। ये वाकई में बहुत आभार, खुशी की बात है कि सोनी अंकल ने एक बहुत चैलेंजिंग मतलब कार्य प्रारंभ किया है, और हम सब लोगों की भी दायित्व बन जाता है कि इस फिल्म को लेके सभी उत्साहित हैं। वैसे अपने इर्द गिर्द लोगों को भी प्रमोट कर रहे हैं। और बलिदानी राजा गुरु बालक दास जी, जो एक समाज के लिए नहीं, सभी समाजों के लिए समय जो काम किया, उसकी झलक उसमें देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पे देखने के बाद ये आम लोगों में भी फेमस होगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैं हमारे जी टीम को, अंकल जी के सभी को अग्रिम बधाई देता हूँ, और निवेदन भी करता हूँ आप लोगों से कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय श्री राम। जी
बहुत बहुत शुक्रिया गेंदे साहब। मैं आसाम की ओर आप लोगों को ले चलता हूँ। आसाम की धरती मिनी माता जी का जन्म स्थान है और वहाँ हम सब जी लोगों ने भी यात्रा किया है आसाम में। तो प्रदीप जांगड़े साहब जी से भी जी मैं चाहूंगा कि आसाम के जो लोग हैं, हमारे लाखों सतनामी समाज के भाई हैं, बहनें हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, वो इस फिल्म को लेकर के अभी जो 19 तारीख को रिलीज होने वाला है, इसके संदर्भ में क्या उत्साह है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आसाम से। प्रदीप जांगड़े साहब, बहुत बहुत स्वागत। सतनाम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जय सतनाम। सर एक्चुअल तो तो जे आर नहीं सोनी मेरा साहब सब और हमारा पूरे टीम सत्ता को मेरे तरफ अरे से आसाम से तहे दिल से प्रणाम। आप लोगों का सतनाम, जो महान सतनाम प्रयास साहेब है, जी, सतनाम। सतनाम सतनाम। आप लोगों का जो महान प्रयास है समाज को आगे बढ़ाने का और समाज को बुलंदी की ओर ले जाने का जो प्रयास कर रहे हैं, और राजा बलिदानी गुरु बालक दास जी का जो साहस, जो वीरत्व और जो त्याग है, उस त्याग के बारे में जो सिनेमा निर्माण हुआ है, उसको लेकर हम बहुत गौरव करते हैं। और आप लोगों के जो महान प्रयास है, उस प्रयास को हम सलाम करते हैं। और अखिल असम सतनामी समाज की तरफ से हम आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। और आप लोगों का ये जो प्रयास है पूरे विश्व तक फैले, और गुरु जी के जो बानी है, मन के मन के एक बरोबर आए बानी, और हमारे जो कला कृष्टि जो है वो विश्व विश्व दरबार तक पहुंचे, और सभी को मालूम हो कि सतनामी क्या है और सतनामी के अंदर क्या छुपा है। और गुरु बालक दास जी ने जो हमें मार्ग दिखाए हैं, वो मार्ग का पूरा झलक विश्व दरबार तक पहुंचे, सभी को मालूम हो। जी, प्रदीप जांगड़े साहब, बहुत बहुत तो शुक्रिया। इसलिए हम सतनामी और समाज की मैं तरफ से, बताना असम की चाहूंगा तरफ से कि आज आप का जो पूरे हमारा टीम को, ऐतिहासिक और मीटिंग है वो डॉक्टर जे आर सोनी और आप उनकी लोगों के टीम जो को महान समर्पित प्रयास है, है। इस प्रयास को हम लोग उत्साहित जी हैं इसे लेकर। जी, प्रदीप राजस्थान, जांगड़े साहब, आपकी राजस्थान से आवाज थोड़ी जुड़े रुक थे। गई है जी। हेलो। एक्चुअली क्या है, नॉर्थ ईस्ट जी में जी। नेटवर्क का बहुत तो दिक्कत हम रहता है, इसके कारण प्रदीप जांगड़े बहुत साहब की आवाज थोड़ी आशावादी हैं। मिस्टेक हो गई है। और सब सतनामी समाज बहुत गौरव गौरव करता है इस विषय को लेकर। तो हम बहुत आशावादी हैं, और हमें आशा है कि उन चक्कर लोगों वाला का जो घर में प्रयास है, ये सिनेमा निर्माण मोबाइल का जो की कार्य, ये आगे बढ़ते रहें और समाज को एक अच्छा संदेश दें। यही हमारा मनोकामना है। और सभी टीम को हम जी धन्यवाद, जी, स्वागत, प्रदीप अभिनंदन जांगड़े और साहब, वंदन बहुत बहुत करते हैं। शुक्रिया। आपकी आवाज रुक रुक के आ रही, कट के आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जे आर सोनी को और उनकी समस्त टीम को आपने थैंक्स किया है। मुझे लगता है कि आसाम में जो लाखों सतनामी समाज के लोग हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने अपने मोबाइल के माध्यम माध्यम से इसको देखेंगे और अपनी प्रतिक्रियाओं से भी अवगत कराएंगे। मुझे लगता है 12 राज्य में सतनामी समाज के लोग हैं, पूरे भारत देश में, और भी तो पूरे विश्व में भी सतनाम के मानने वाले हैं। चाहे हमारे वो सिख समाज के लोग हैं, चाहे कबीरपंथी के लोग हैं, चाहे गुरु रविदास जी के मानने वाले लोग हैं। सतनाम को करीब करीब बहुत सारे जो कम्युनिटी के लोग हैं वो सतनाम को मानते हैं। और उनको ये ऐतिहासिक जो फिल्म है इसके बारे में बहुत उत्साह है, खास करके जो सतनाम के अनुयायी हैं उनको लेकर के। क्योंकि अभी पंजाब के कुछ साथियों से मेरी चर्चा हुई तो वो हमारे साथ जुड़ना भी चाह रहे हैं, क्योंकि वो भी सतनाम लेवा है। और 1672 में जो हमारा सतनामियों का विद्रोह नारनौल से हुआ था, और उसमें 1675 में गुरु तेग बहादुर जी की जो शहादत हुई थी, उसकी शीश को उठा करके जो आनंदपुर साहिब लेके जाने वाले थे वो सतनामी लोग ही थे। तो मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में जो हमारा इतिहास है, सतनामियों का गौरवशाली इतिहास है, 1672 में जो सतनामियों का विद्रोह हुआ था, इसको लेकर के अगर कोई फिल्म अगर बन जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले समाज को एक नई दिशा, एक नई प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि आज सतनामियों को दबे कुचले लोगों की स्थिति में, और खास करके छत्तीसगढ़ में सतनामियों को लेकर के लोगों की जो सोच है वो काफी विपरीत स्थिति में है। जबकि अन्य राज्यों में, अगर आप पंजाब में देखें, हरियाणा में देखें, तो सतनामियों को बहुत गर्व और सम्मान दिया जाता है।
तो मैं हमारे बीच में मेघराज सिंह जी जो एक लेखक हैं, साहित्यकार भी हैं और चैनल को चलाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक लेखक और राइटर होने के नाते हमारे फिल्म निर्माता डॉक्टर जी आर सोनी साहब को क्या कुछ कहना चाहेंगे, और इस फिल्म को जो पहली बार ऐतिहासिक फिल्म बनी है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या संदेश देना चाहेंगे मेघराज सिंह जी सबको अमेरिका से? सत श्रीकाल सतराम जी। मैं तो एक लेखक क्या कह सकते हैं, लोग नमस्कार थोड़ा जी, नमस्कार। प्रयास करते हैं लिखने का। और मैं डॉक्टर जे आर सोनी को बधाई देना चाहता हूँ कि पहली बात तो इतिहास की तरफ कोई झांकता नहीं है आजकल, और जो मतलब लिख भी देते हैं, कई बार देखते भी हैं, लेकिन इतिहास को उल्टा पुल्टा दिखा देते हैं। अगर इन्होंने सही काम किया है तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए कि इन्होंने एक इतिहास का मतलब एक कह सकते हैं कि इतिहास की जड़ मतलब मजबूत की है। और बहुत सारे जो लोग हैं इतिहास का जो मतलब असली डायलॉग जो लिखे हैं कहीं ना कहीं वो मतलब दबे पड़े हैं। तो उनको भी हम चाहेंगे कि इनको रिक्वेस्ट करें कि सबके सब जिनके पास में जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं वो सामने लेकर आए, ताकि एक आने वाले वक्त में जो जो समाज को संदेश देना चाहते हैं वो एक मजबूती से आगे बढ़े समाज है। और उसको पढ़ने के बाद में सुनने के बाद में, क्योंकि फिल्मों का जो है ना, ये जो फिल्में होती हैं इसके बहुत बड़ा बदलाव फिल्मों से होता है। क्योंकि हर गाने, हर जो सीन होता है वो इंसान के ऊपर छाप छोड़ जाता है। बहुत सारी चीजें होती हैं लिखी, लेकिन जो फिल्में होती है ये एक पूरे सिस्टम को चेंज करती है। जैसा आपने देखा होगा कि जितनी बॉलीवुड की फिल्में हैं वो सारी की सारी मतलब इतना पाखंडवाद जो फैला पूरे भारत में उनकी वजह से फैला है। और जो नाटक जो चल रहे हैं इनकी वजह से पाखंडवाद फैला है। लेकिन फिल्मों का जो अगर अच्छी फिल्म आएगी सामने तो उसका भी असर पड़ेगा, कि जो गलत का असर पड़ सकता है तो अच्छे का भी असर पड़ेगा। तो मैं इनकी टीम को, पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ ऐसी कि इसी तरह मतलब सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पे चलते हुए जो जो भी इतिहास रुका पड़ा है, छुपा पड़ा है, उसको दिखाएंगे सामने। और वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल हम इनको एक सर्टिफिकेट भी देंगे जो ग्रेट ह्यूमन के नाम से होगा, डायमंड ह्यूमन के नाम से होगा। तो वो आने वाले वक्त में इनको सर्टिफिकेट देंगे। जो भी अगर हाँ इनको डायलॉग की जरूरत है, कोई ऐसा मजबूती का डायलॉग चाहिए या गाना चाहिए, तो हम इसमें प्रयास कर सकते हैं लिखने का। तो मैं फिर दोबारा फिर पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और ऐसे ही काम करते रहे। थैंक यू, सत श्री हो सत्यनाम। बहुत शुक्रिया मेघराज सिंह जी। ये थे मेघराज सिंह जी जो अमेरिका में बैठे हैं, और उन्होंने हमारे सतराम विचारधारा को बाबा गुरु घासीदास जी के 7 दिव्य संदेश 42 अमृत वाणी को लेकर के उन्होंने एक एपिसोड भी चलाने का मौका दिया, और वो हम एपिसोड पिछले 1 सालों में पूरा किया है। और अगर आप गूगल में जा करके बाबा गुरु घासीदास जी के कोई भी वाणी को, कोई भी सिद्धांत को आप टाइप करेंगे तो गूगल से निकल जाएगा। और आज की हमारी ये परिचर्चा है, ये भी कल गूगल में फिट हो जाएगा, और देश और दुनिया में बातें चली जाएगी। तो आज का ऐतिहासिक परिचर्चा पर सबसे पहले तो हम डॉक्टर जे आर सोनी साहब को इतिहास में अमर होने के लिए और ऐतिहासिक काम करने के लिए हम वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और बहुत बहुत आने धन्यवाद वाला आपको समय भी, जो जय है श्री राम। उसको याद किया जाता रहेगा। और मेरे ख्याल से सोनी साहब को एक प्रेरणा के लिए भी जाना जाएगा हमारी युवा पीढ़ी, क्योंकि इन्होंने पहला फिल्म बनाया है, और वो भी बलिदानी राजा गुरु बालक दास जी को लेकर। और मुझे लगता है उनके साथ साथ हमारे जो इस फिल्म के प्रमुख किरदार हैं ओम त्रिपाठी साहब को भी आज पूरे भारतवर्ष और अपितु पूरे देश और दुनिया के लोग उनकी जो चित्र छाया में देखते हैं तो धन्यवाद। एक बहुत सुंदर चेहरा नजर आता है। हालांकि इसमें सिंपल नजर आ रहे हैं, लेकिन जब उसमें रोल जी करते हुए नजर आते हैं तो लगता है कि गेटअप में वाकई में आते राजा हैं। है। जी। धन्यवाद सर। तो मैं ओम त्रिपाठी साहब को फिर से चाहूंगा कि साहब ऐतिहासिक रोल करने के लिए आपका ये अनुभव कैसा रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे त्रिपाठी साहब? जी सर, बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि ये ऐतिहासिक फिल्म करना अपने आप में ही एक गर्व की बात है। और ये फिल्म लगभग छत्तीसगढ़ के 1800 साल के आसपास की है। लगभग आपको 225 साल पहले का इतिहास इसमें दिखेगा। तो मैं सर्व समाज से ये अपील करना चाहूंगा कि हर किसी को ये फिल्म देखना चाहिए, क्योंकि इतिहास किसी एक का नहीं होता, इतिहास सबका होता है। तो आपको 200 साल पुराना छत्तीसगढ़ इसमें देखने को मिलेगा। और इस फिल्म की खास बात यह है कि ये फिल्म 90% तक वीएफएक्स और सीजीआई पे बनी हुई फिल्म है, क्योंकि 200 साल पहले का छत्तीसगढ़ और अभी का छत्तीसगढ़ दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए इसमें पूरा आपको 90% सीजीआई और वीएफएक्स में काम दिखेगा। तो 19 सितंबर 2025 को ये छत्तीसगढ़ के लगभग सभी सिनेमाघरों में रिलीज होगी। साथ ही साथ नागपुर के जयश्री टॉकीज में भी रिलीज होगी।
तो मैं जनता से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक बार आप जरूर इस फिल्म को देखें और अपने इतिहास को जानें। जय सतनाम। जय। जी त्रिपाठी साहब, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा आज के इस परिचर्चा के माध्यम से। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश रुकनपुर के आसपास में करीब 27 गांव में ब्राह्मण सतनामी है और वो विशुद्ध रूप से सतनाम के मानने वाले हैं। तो आपने इस फिल्म में रोल करके एक दो कम्युनिटी को जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है। और ये ब्राह्मण समाज को ये समझना चाहिए कि जो हमारा जो सतनाम का जो मार्ग है वो उच्च कोटि के ब्राह्मणों से भी ज्यादा ज्ञान रखते हैं। और मुझे लगता है कि जो रुकनपुर में तो 13वीं शताब्दी से वहां गुरु गद्दी चली आ रही है, उसमें हमारे जीआर सोनी साहब भी मुझे लगता है गए थे। कार्य- और उनको हम कार्यक्रम का छत्तीसगढ़ अध्यक्षता किया आमंत्रित भी था करें। मैंने। जी हम लोग भी गए थे। हाँ। मैं सर एक बात और कहना जी चाहूंगा। आपने ब्राह्मणों की बात की, तो जी जैसे मेरा जो जन्म हुआ है वो ब्राह्मण परिवार में हुआ है, लेकिन मैं भी सतनामी हूँ। जी अगर पालन ये पोषण में। अगर ये जी जी पूछेंगे अगर ये पूछेंगे कैसे, सच में। तो मैं बोलूंगा जो भी इंसान सच्चाई के रास्ते पे चलता है, जो भी इंसान सत्य के रास्ते पे चलता है, वो सतनामी है। मैं भी सतनामी हूँ, आप भी सतनामी, ये भी सतनामी, जी जी जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है वो सतनामी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सच में। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया ओम त्रिपाठी साहब, हमें बहुत अच्छा लग रहा है आज के इस लाइव परिचर्चा पर आपने कीमती समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े। हालांकि आप लोग बहुत व्यस्त आदमी हैं। मैं पिछले 3-4 दिनों से जो यार सोनी साहब को कोशिश कर रहा था कि सर आपका इस ये फिल्म में निर्माण होने से पहले हमारा ये जो चैनल है इसके माध्यम से आप लोगों का इंटरव्यू हो जाए। तो उन्होंने आज हमको समय दिया और हम सब आपसे मिल रहे हैं। फिलहाल इनके जो और भी जो फिल्म को बनाने वाले जो पति साहब है जो उड़ीसा से हैं उनको भी किसी दिन आमंत्रित करेंगे। तो मैं चाहूंगा इसमें नंद कुमार कोसले जी को जो आसाम भी अब यात्रा करके आए हैं। कोसले साहब, जो भारत देश के अंदर में ऐसी जो ऐतिहासिक फिल्म बनी है इसके प्रति युवाओं में बहुत उत्साह है। मैं जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ, लोग कमेंट करते चले जा रहे हैं और बहुत उत्साहित है इनको देखने के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे नंद कुमार कोसले साहब? अभी तो ये कोसले जी। पिक्चराइज हुआ है, रिलीज नहीं हुआ है। फ्लोर में जब आएगा तब उसके बाद आप देखिए पूरे जी। इसको सभी सोशल, इसलिए ये किसी व्यक्तिगत समाज का फिल्म नहीं है। ये तो एक राष्ट्रीय स्तर के, जो जी अंग्रेजों के जमाने में कि बाबा जी ने क्या संघर्ष किया है ना, और कैसे उसने अपना समाज को सुधारने के लिए खिलाफत जो कर रहे थे समाज का, या इस देश का नुकसान पहुंचा रहे थे, उस पे एक बहुत ही अच्छा है। और इसमें मैं जो चर्चा करता हूँ लोगों से, या और अन्य समाज के लोगों से, बुद्धिजीवी लोगों से, तो बोलते हैं बहुत अच्छी फिल्म है। और इस फिल्म को जब 19 को रिलीज होगी, तो हमारी तो ये है कि निर्माता जितने भी इसमें हैं, हम सब लोग जो थोड़ा बहुत योगदान दिए हैं, बहुत अच्छा सफल हो। बाबा गुरु घासीदास जी सतपुरा साहब से हमारी कामना है कि इस फिल्म को अच्छे से लोगों तक पहुंचाने में आशीर्वाद दें, और जितना ज्यादा दिन लंबा चल सके, सारे समाज के लोग देख सके, ऐसा मेरा एक अनुमान है। और गुजारिश भी है, निवेदन भी है कि आप आइए और इस फिल्म को एक बार जरूर, राष्ट्रीय स्तर की जो फिल्म है, एक मिल जाए इनको। और है राष्ट्रीय, जो सब्जेक्ट है वो राष्ट्रीय स्तर का ही है, ऐसा नहीं है। तो ये सब लोग देखें, निवेदन करता हूँ। मेरी एक दिली इच्छा है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर जिसको कहते हैं फिल्मी दुनिया में, ये सफलता हासिल करे। और हमारे सोनी जी ने जो आज अपना हर तरफ से संघर्ष किया है, बहुत कुछ खोया इस फिल्म को बनाने में। तो मैं कहता हूँ फिल्म अच्छी चले, और जो भी उनका जैसे भी नुकसान हुआ है वो भरपाई हो जाए इस फिल्म के माध्यम से, मेरी मनोकामना है। सतनाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में हमारा समय भी करीब करीब आपका इंटरव्यू का समय हो चुका है। मैं डॉक्टर जीआर सोनी को पुनः बधाई देते हुए लास्ट में हमारी जो युवा पीढ़ी है, आने वाली जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर जीआर सोनी साहब? जय सतनाम सर जी। मैं तो चाहूंगा अपना युवा वर्ग है वो गुरु घासीदास जी के अमर संदेश है, सात संदेश है, हम बयानी समेत वाणी को जाने। गुरु बालक दास जी के कर्म कृतित्व व्यक्तित्व है, उनके दर्शन है, जीवन दर्शन है, उसके जो शेष कार्य है उसका पूरा करने का प्रयास करें। हम तो युवा वर्ग को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं।
यदि हमारी फिल्म बलिदानी राजा गुरु बालक दास से यदि कोई भी यानी थोड़ी भी शिक्षा मिलती है युवा वर्ग को, हम अपना सफलता मानेंगे, हमारी फिल्म की सफलता मानेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे जो जी पंथी टीम है उसमें 50 यानी युवा वर्ग थे और 100 अखाड़ा पार्टी के युवा वर्ग थे। हमने युवाओं को ही आगे लाने का प्रयास किया है। इस प्रकार से हमारी फिल्म पूरा युवा वर्ग के लिए समर्पित है। हम चाहेंगे कि युवा वर्ग आगे आकर के एक नई दिशा प्रदान करे समाज को। यही हमारी इच्छा है। हमारी फिल्म की सफलता इसी पर निर्भर करेगा कि हम युवा वर्ग को आगे ला सके। जय सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया जरूर। जे आर सोनी साहब। प्रदीप जांगड़े साहब, मैं लास्ट कमेंट के रूप में आसाम से ही मिनी माता की धरती से आज के इस कार्यक्रम को समापन करना चाहूंगा। हमारे जो युवा पीढ़ी है आसाम में, जो लाखों सतनामी है, जो डॉक्टर जे आर सोनी साहब से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और उनको बहुत सम्मान करते हैं। वहां पे अभी प्रोग्राम हुआ, वहां अतिथि भी थे। तो क्या कुछ करना चाहेंगे वहाँ युवा, जो हमारे सतनामी समाज की युवा पीढ़ी है जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, इस फिल्म की रिलीज को लेकर के क्या उत्साह है, क्या कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? प्रदीप जांगड़े साहब। तो हमारे अखिल असम सतनामी सतनामी समाज के जो युवा पीढ़ी है इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक एक सिनेमा है जो हमारे समाज के जो तस्वीर है उस तस्वीर को आगे बढ़ाने में प्रयास कर रहा है और इसे विश्व मंच तक लेकर जाने का एक प्रयास है। तो हमारे जो समाज है बहुत उत्सुक है इस सिनेमा के लिए और आनंदित है। और जे आर सोनी साहब और उनके पूरे टीम को हमारे जो समाज है तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं और उनके जो महान प्रयास जी को सलाम करते हैं कि हमारे जो गुरु जी की जो बानी है और सनातन धर्म का जो आवाज है और जो बानी है गुरु जी की वो विश्व मंच तक पहुंचे और हमारे जो पहचान है सतनामी की जो पहचान विश्व मंच तक पहुंचे और सभी को पता हो सतनामी क्या है। तो हम बहुत गौरव अनुभव जी करते हैं और जे आर सोनी साहब का जो ऐतिहासिक जो प्रयास है उनको हम सम्मान करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे बीच ऐसा एक महान कलाकार जो हमारे गुरु बालक दास का जो त्याग है, जो वीरत्व है और उनका जो समाज सुधार और समाज का जो संदेश है, उन्होंने किस तरह से समाज को आगे बढ़ाया अंग्रेज के समय से लेकर आज तक और समाज को एक नई दिशा दिया, ये सभी झलक उस सिनेमा में हमें दिखाई देगी। तो हम बहुत जी धन्यवाद देते हैं जे आर सोनी साहब और पूरे टीम को। हम बहुत आभारी हैं, आभार जी बहुत बहुत प्रकट शुक्रिया करते हैं। प्रदीप जांगड़े साहब, जय हमारे सतनाम। साथ आप आसाम से जुड़े और आज की इस परिचर्चा में भाग लिए, बहुत शुक्रिया। मैं तमाम दर्शकों से गुजारिश करता हूं कि जो बलिदानी राजा गुरु बालक दास जी की फिल्म है, आगामी 19 सितंबर को पूरे देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में इसका प्रसारण किया जाएगा फिल्मी टॉकीज में। तो सभी से अपील है कि वो उसको देखें और अपनी अपनी प्रतिक्रियाओं से इसको शेयर करें, अपने अपने ग्रुपों में शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की खास परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े चंद सेकंड लेना डॉक्टर जे आर चाहूंगा सोनी आपका। साहब का, ओम त्रिपाठी साहब का, 19 सितंबर बोल रहे नंद हैं, कुमार 19 कुलगुले साहब सितंबर। का और गेंदले साहब का, सर वाघमारे जी एक का मिनट थोड़ा मैं सा बहुत बहुत धन्यवाद करता तो हूं और मेघराज डेट सिंह के जी जो बारे में अमेरिका थोड़ा से हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। आज की इस परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े रहे और अपने विचारों से अवगत कराया। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब इस फिल्म की प्रसारण आगे बढ़ेगी और लोग जब इसकी प्रतिक्रिया पर अपनी बातें रखेंगे तो हम फिर से एक बार अपने तमाम कलाकारों को बधाई देंगे और फिर से आमंत्रित करेंगे। तब तक मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले तमाम मेहमानों का आज के इस कार्यक्रम में अपना समय निकाल करके इस ऐतिहासिक परिचर्चा पर जुड़ने के लिए डॉक्टर जे आर सोनी साहब का पुनः धन्यवाद करता हूँ। सतनाम, आपको जोहार, भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। Megraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2, How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3,
We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.